नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हम जिनके मंदिर में खड़े हैं सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा में चलने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो प्रश्न मुझे पूछा गया था कि मां नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय साथ में कितने पैसे रखे, ये पहला सवाल था। दूसरा था साथ में कपड़े कितने रखे और खर्चा कितना होता है, ये सब चीजें हमें बताइए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैया जी के परिक्रमा में आपको ज़्यादा भी कपड़ा नहीं रखना है, ज़्यादा खर्चा भी आपको नहीं आने वाला है। मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ। फिर भी आपको अगर डिप में जानकारी चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, होता यह है कि मां नर्मदा जी की परिक्रमा आप खुद के दम पे करोगे तो आपको लाखों रुपए खर्चा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप मां नर्मदा जी की परिक्रमा मैया के भरोसे करोगे ना, आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। तो सिर्फ हम परिक्रमा किसके भरोसे कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा खर्चा भी निर्धारित रहता है, इसका भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो परिक्रमा में जाना है, तो परिक्रमा आप कैसे करने चाहते हो उसके हिसाब से आपको पैसों की जरूरत लगती है, ध्यान दीजिए। अगर आप बड़े गाड़ी से परिक्रमा करना चाहते हो तो बड़ी गाड़ी जो बस रहती है, ट्रैवल्स रहते हैं, तो उस बस ट्रैवल में आपको गाड़ी का जितना किराया होगा, जितने दिन की परिक्रमा वो करते होंगे, उनका खर्चा रहेगा कम से कम 20,000 हो, किसी का 25,000 हो। ये आपको गाड़ी में चलने की, उसमें आपको रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था हो जाएगी। ये हो गई गाड़ी में चलने वाली परिक्रमा का खर्चा। अब रही बात, कोई साइकिल से जाता है, तो साइकिल से जाते हो तो आपको साइकिल का मेंटेनेंस भी संभालना पड़ता है। साइकिल से जाते हो तो कभी कभी साइकिल पंक्चर भी हो जाती है, मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको उनको ये करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। साइकिल वालों को जितना हो सके उतना वो कम से कम दिन में 50-60 किलोमीटर तक चलते हैं, एक दिन में बहुत ही आराम से चलते हैं। लेकिन दूसरी जो आता है वो है बाइक, मतलब जो मोटरसाइकिल से परिक्रमा करना चाहते हैं, तो उनको भी खर्चा आता है, उनको भी गाड़ी का पेट्रोल रहता है, मेंटेनेंस रहता है, मतलब ये सब चीजें अलग अलग हैं। आप कैसी परिक्रमा करना चाहते हो इसके ऊपर आपका खर्चा भी डिपेंड रहता है, ध्यान दीजिएगा। रही बात आप परिक्रमा अगर पैदल करना चाहते हो तो पैदल परिक्रमा में आपको मैं बता दूं, आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा। महाराज जी ये क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम जब परिक्रमा में पैदल चलते हैं तो हर कोई मां नर्मदा जी का भक्त आपको मिलता है, तो वो भक्त आपको खुद के जेब में से 10, 20, 50, 100, 500 रुपए निकाल के दे देता है। महाराज जी ये लीजिए। अगर गाड़ी पे परिक्रमा करोगे तो आपको कौन दक्षिणा देगा, कोई नहीं देगा। तो मतलब गाड़ी पे परिक्रमा करोगे तो खुद का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, सब खर्चा आपको खुद को ही उठाना पड़ता है, गाड़ी हो, साइकिल हो, कौन सी भी चीज हो। तो फिर हमें किसी चीज से, वाहन से हम जब परिक्रमा करते हैं तो खुद का खर्चा भी हमें खुद को ही उठाना पड़ता है। तो उसमें गाड़ी में जाते हो तो आप ज्यादा सामान भी साथ में रख सकते हो, अगर पैदल चलते हो तो
पैदल में आपको मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। आपको तो ना पैदल चलते हो तो ना पैसों की कमी पड़ती है। तो आप बोलोगे महाराज जी ये तो आपने बोल दिया, लेकिन परिक्रमा में जाने से पहले तो खर्चा लगता ही होगा ना हमें, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप जब घर से निकलते हो, अगर आप परिक्रमा की पूरी सामग्री पूरी ही घर से लेके जाते हो तो आपको वहां पे सिर्फ संकल्प लेने के लिए खर्चा आएगा 300 रुपए। अगर आप पूरा सामान उधर जाके लोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पूरा सामान उधर मत लीजिए, जितना हो सके पूरा सामान घर से ही लेके जाइए, क्योंकि वहां पे एक चीज मिलेगी तो दूसरी चीज नहीं मिलती। परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है, वो परेशानी आपको कभी झेलने ना पड़े इसलिए हम आपको सतर्क करते हैं। जितना हो सके आप घर से ही पूरी सामग्री इकट्ठा करके फिर गाड़ी से परिक्रमा उठाने के लिए जाए, क्योंकि आप वहां जाओगे आपके पास समय बहुत कम रहता है। अगर आप जाओगे ओंकारेश्वर में तो ओंकारेश्वर में आपको 3 दिन तक मानधाता की परिक्रमा करनी है, ममलेश्वर भगवान एवं ओंकार जी का भी आपको दर्शन करना है। मतलब कि जहाँ पे जो तीर्थ है वो सभी तीर्थों का आपको दर्शन करना है। तो उस समय में आपको, आप जब जाते हो तो आपको उस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है, कौन सी चीज वहां पे मिलेगी, कौन सी चीज वहां पे नहीं मिलेगी। तो इसका पूरा ध्यान रखे। आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास समय रहते ही आप घर में, गांव में, शहर में किसी से भी, आपके जिले से हो, आपके तहसील से वो पूरा सामान इकट्ठा करके घर से ही पूरा सामान पैक करके फिर यहाँ से परिक्रमा में आप जा सकते हो। कमंडलू लीजिए, व्यास दंड लीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा जितनी हो सके सामग्री क्या क्या रखनी पड़ती है। और इस सामग्री को आपको ज्यादातर ज्यादा लगता है 5000 के अंदर ही खर्चा आता है ये पूरा सामान लेने के लिए, पूरा सामान आप लेने के लिए। तो इसमें आपको खर्चा सिर्फ सामग्री का लगेगा अगर आप करना चाहते हो तो। और अगर आप शरीर पे जितना कपड़ा है उतना कपड़े पे ही आप अगर ओंकारेश्वर जाते हो और अगर मैया के किनारे जाके बोलते हो कि मुझे परिक्रमा करने हैं, तो आपको मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैया के किनारे आपको सामग्री सब मिल जाएगी। आपको स्लीपिंग बैग में मिल जाएगा, जितना हो सके आपकी जरूरत जितनी ही परिक्रमा में वो सब चीजें आपको मैया दिलवा देती है। बस मन की तैयारी करके रखना चाहिए हमें। और अगर हम जाते हैं, किसी को परेशानी होती है, डॉक्टर की किसी भी चीज की परेशानी हो तो खुद के जेब में आप पैसा भी रख सकते हो। मैं ये बोलता हूँ आपको परिक्रमा में खुद का खाने, खुद के ऊपर खर्चा करने के लिए 1 रुपया भी आपको आवश्यक नहीं लगता है। आप बोलोगे महाराज जी कपड़ा है, कपड़ा धोने के लिए साबुन लेना है, निरमा लेना है, सर्फ लेना है, चीज कहाँ मिलेगी? तो वही आपको दक्षिणा के थ्रू आपको जितना मिलेगा वही आपको उसमें चलाना है। अगर आपका नियम के हिसाब से आपको खर्चा भी करना पड़ता है। हर किसी का नियम ये रहता है कि भाई मैं बाहर वालों का लेके नहीं खाऊंगा, सदा व्रत में लेके नहीं खाऊंगा, मैं खुद के पैसे से ही लूंगा, मतलब जितना हो सके सीधा खरीद के मैं खुद के हाथ से ही बना के पाऊंगा, तो इसका भी खर्चा आपको अलग लगेगा। और अगर कोई मां नर्मदा जी के भरोसे ही चलता है, मिला तो पा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही रह गए, इतनी आप तैयारी रखिए तो आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा। और आप खुद के पास जितना पैसा आओगे वो सब आप बांटते रहोगे। छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे उनके लिए आप कुछ भी लेके जाइए, बिस्कुट लेके जाइए, चना, मूंगफली, गुड़, कुछ भी लेके जाइए, उनको दे दीजिएगा। आपको वहां पे जरूरतमंद आदमी भी बहुत मिलते हैं। तो मतलब खर्चा की बात करें तो खर्चा में आपको परिक्रमा में ज्यादा खुद के ऊपर आपका नियम कैसा है उस नियम के ऊपर डिपेंड रहता है आपको कितना खर्चा लगता है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको खुद का मेरा ही अनुभव बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं परिक्रमा में चला था तो मैंने ये नियम लिया था कि मैं खुद के पैसों से खरीद के कुछ नहीं खाऊंगा, और दूसरे ने जो दक्षिणा दी है उससे भी मैं खरीद के कुछ नहीं खाऊंगा। लूंगा, वो दक्षिणा में लूंगा, लेकिन उस दक्षिणा को मैं जरूरतमंद आदमी को जिस चीज की कमी है उस चीज को मैं उसको लगाऊंगा। आपने वीडियो देखा ही होगा, हमने जहां तहा किसी भी मां नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों की सेवा करने वाले कोई बुजुर्ग लोग में हमें मिलते हैं, कोई आश्रम में कोई गृहस्थ मिलते हैं, तो उनको हम वैसे ही मदद
कर रहे थे, मतलब हम नहीं कर रहे थे, मैया जी हमारे थ्रू कराती थी। ये करना ही चाहिए, क्योंकि मैया जी आपको देती है तो आपको भी ध्यान रखना है ना। तो आपको इकट्ठा करके क्या घर पे आने के बाद बंगला बांधना है क्या? नहीं तो इमारत उबार के क्या करेंगे हम। इसलिए जितना हो सके परिक्रमा में ही खत्म करके फिर वापस खाली हाथ गए थे तो खाली हाथ ही आपको घर पे आना है, ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके आपको मैं बोलता हूं, परिक्रमा में आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगता। अगर इसमें आपको विश्वास होगा तो आप परिक्रमा बहुत ही आराम से कर सकते हो, और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लाखों रुपए भी लेके जाओगे ना तो भी वहां पे कम गिरेंगे, क्योंकि खुद के दम पे करने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय आपको ज्यादा पैसों का आपको आलम, क्योंकि होता यह है कि हम ज्यादा पैसे साथ में रखते हैं तो आपको रात को रहने की अव्यवस्था हो गई तो आप टेंशन में रहते हो, भाई अब मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उसके चक्कर में आपका जो चिंतन है वो चिंतन किसका लगता है? मैया जी का चिंतन छोड़ के आप पैसों का चिंतन करते हो, मतलब भजन में भी बाधा है उसकी आती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप मैया जी के ऊपर भरोसा रखें। मैं आपको आज भी बोलता हूँ, परिक्रमा में आपको किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, 1 रुपया भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब आपको मिलता ही रहेगा। सब आपको बिना बताए मैया जी को मैया खुद जान लेती है, जो चाहिए वो आपको मिलता है। इसके बारे में मन में कभी भी संशय मत लाना। रही दूसरी बात, परिक्रमा में चलते समय कपड़ा कितना रखे साथ में, तो पहले तो मैं ये बात बताऊंगा। अभी हमने जो परिक्रमा में चल रहे थे, बहुत सारे परिक्रमावासी हमने देखे, कोई पीला वस्त्र पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई सफेद पहनता है। उसमें से भी कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी अलग है। जो कुछ संत रहते हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, संत रहते हैं, वो भगवाधारी, वो सन्यासी महाराज जी संत रहते हैं, उनका जो वस्त्र रहता है भगवा, वो पहन सकते हैं। लेकिन हम जब कोई गृहस्थी जाता है तो उनके लिए भी कुछ नियम बना है परिक्रमा का। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सफेद ही वस्त्र हमें चाहिए, सफेद वस्त्र ही हमारे पास होने चाहिए। कितने होने चाहिए उसकी भी मर्यादा है। हमारे पास 2 लुंगी, 2 गमछा, 2 लुंगी 2 होने चाहिए, गमछा 2 होने चाहिए, ऊपर बनियान लीजिए, या आप नेहरू भी साथ में रख सकते हो। ऊपर का जो शर्ट रहता है उसको बोलते हैं कमीज भी आप 2 रखिए। ज्यादा कपड़ा आपको नहीं रखना है, क्योंकि होता ये है आप पैदल चलते हो ना तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। पीठ के ऊपर आप जब ज्यादा वजन ढोते हो तो पीठ में भी आपको दर्द होने लगता है। कभी इतना जो वजन रहता है कभी पीठ पे आप नहीं रख पाते, कभी आपको आदत नहीं रहती है तो परेशानियों को सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, 2 लुंगी, 2 कमीज, 2 गमछा, वो साथ में आप रख सकते हो। अगर आपके पास टॉवेल हो तो टॉवेल पतला रखिए, ना हो तो उस गमछा रहेगा, गमछा को ही आपको देखिए। आपको कम चीजों में आपको जीवन व्यतीत करना है। साधना के लिए जितना चाहिए उसमें आपको एडजस्ट करने की आदत लगनी चाहिए। गमछा अगर आप पूरा लेके जाते हो तो वही आपका टॉवेल का भी काम करेगा, धूप में वही आपको सिर पे बांधने के लिए काम आएगा, पूजा करते समय वही आप ओढ़ सकते हो। मतलब कि एक गमछा पतला रहेगा, सूखने में भी आपको आसानी रहेगी, ज्यादा आपको वजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब कि ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको डिप में आप जब विचार करोगे तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलता हूँ। अगर आप वजन उठाना चाहते हो तो आप, मुझे कोई डर नहीं, आप 50 किलो का भी लेके जा सकते हो। लेकिन आप जब वहां पे जाओगे ना, मैंने देखा था, मुझे एक माताराम जी मिले थे तो उन्होंने सोने के लिए बहुत सारी रजाइयां लेके आई थे घर से। कठोरा में मुझे मिले थे, कठोरा में नानक दास जी का, महाराज जी का आश्रम है, वहां पे हम रुके थे। तो वो माताराम जी रो रहे थे, बोले जी महाराज जी मैं तो पहली बार परिक्रमा में आए हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं बोले बहुत ठंड लगेगी इसलिए मैं रजाई लेके आई हूँ, लेकिन चलते चलते मेरा तो पूरा पसीना निकल गया, अभी मैं क्या करूँ। तो हमने उनसे कहा माताराम जी अगर आपका नजदीक जिला है कुछ भी हो तो बच्चों को बुलाओ और उनके पास वो अपना सामान दे दीजिएगा, जितना आपको चाहिए उतना रखिए, ना चाहिए वो तो मत रखिए। मतलब अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कहाँ फोन करोगे। हमारे सभी
परिक्रमावासी एक ही जिले से थोड़े आते हैं, कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई गुजरात से आएगा, कोई एमपी से आएगा, कोई देसी आएगा, कोई विदेश से भी आएगा। तो आप कहाँ पे रख सकोगे? अगर किसी आश्रम में रखते भी हो तो उसकी भी आपको मन में टेंशन रहेगा, अरे यार ये तो मेरा बहुत महंगा सामान है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे परिक्रमा में तो करना है। मतलब ये सब चीजें में आप बन जाते हो। अगर आप बन जाते हो तो ये आपकी परिक्रमा में आपको ना तो साधना कर सकते हो, ना मैया जी का चिंतन कर सकते हो, ना ध्यान कर सकते हो। मतलब इस सब आडंबर से हमें दूर रहना है। इसलिए 2 ही लुंगी, 2 गमछा, ध्यान दीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 बनियान रखिए। जो आपका वस्त्र रहता है 2 ही रखिए, क्योंकि आप 2 रहोगे तो पवित्रता के साथ आप परिक्रमा में चल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 2 रहेंगे। आज आपने जितना दिन भर में पहना है उसको शाम के आप आश्रम में जाके उसको धो लोगे। धोने के बाद उसको सूखने के लिए डालोगे, सूखेगा। कल सुबह सिर्फ उसको फिर उसको धुत वस्त्र पहन के आप परिक्रमा में चल सकते हो। मैया जी की पूजा पाठ भी धुत वस्त्र में कर सकते हो। मतलब 2 रहेगा तो आप रोज उसको धो सकते हो। मतलब पवित्रता भी आपकी बनी रहेगी। इसलिए आपको 2 वस्त्र साथ में रखना है, 2 गमछा रखना है। बहुत सारे उसकी सामग्री का मैं वीडियो आपको बाद में डाल दूंगा, लेकिन मैं खर्चा और कपड़ा आपको बता रहा हूं। रही बात आपको जो 2 चीजें हैं, खर्चा और कपड़ा कितना लगता है, तो खर्चा कितना आएगा? तो खर्चा आपको कुछ नहीं आएगा। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कितना पैसा लगेगा। अगर आप खुद के दम पे करते हो तो आपको लाखों रुपए भी वहां पे कम गिरेंगे। अगर मैया के भरोसे करते हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उसका मैं आपको एक सुंदर उदाहरण दे देता हूँ, जो मैंने मेरी परिक्रमा पूरी होने के बाद जो मैंने देखा था, मैंने अनुभव किया था। कोई एक सदगृहस्थ थे जो मुझे परिक्रमा मेरी पूरी होने के बाद में जब ओंकारेश्वर श्री गजानन महाराज जी के आश्रम में गया था, तो आश्रम में जाने के बाद वहां पे मैं गया और मेरा जो सामान था मैंने उसको निकाल के नीचे रख दिया था, जहाँ पे मुझे आसन लगाने का था। तो मुझे वो आए तो मुझे लगा कि वो वहाँ पे सेवाधारी है। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी मैं यहाँ पे आसन लगा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा महाराज जी आप लगाइए, मैं भी आपके जैसा ही कोई परिक्रमावासी हूँ, तो मुझे भी ज्यादा आप वैसा मत करिए। तो मैंने उनसे पूछ के वहाँ पे लगाया। तो उन्होंने कहा, मुझसे ये कहा था कि मुझे परिक्रमा उठानी है। मतलब मई में वो आए थे परिक्रमा के लिए, तो मई में तो परिक्रमा का समय खत्म हो जाता है। तो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमसे ये कहा था, महाराज जी मैं जब घर से आया था ना, ध्यान दीजिएगा, मैं जब घर से आया था तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि परिक्रमा के लिए क्या क्या चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैं जब मैया के किनारे चला गया, उस घाट पे मैं जब गया तो कोई आदमी मुझसे आके पूछता है कि नर्मदे हर, तो आप परिक्रमा करना चाहते हो ना? तो उसने कुछ पूछा नहीं, तो परिक्रमा हो गई आपकी? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे परिक्रमा उठाने। तो बोले अपनी कुछ सामग्री? तो बोले मुझे क्या लेना है पता नहीं। तो वो आदमी उनको बोला कि आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, मैं आपको पूरी सामग्री लेके आता हूँ, आपको दे देता हूँ। वो तो उन्होंने बताया कि आधा 1 घंटे के बाद वो फिर आ गए सदग्रस्त। तो उन्होंने मुझे बैग भी दे दिया, स्लीपिंग बैग भी दे दिया, कमंडलू दे दिया, व्यासदंड दे दिया और जाते समय कुछ पैसे भी दे दिए। अगर किसी चीज को कमी पड़ती है तो आप खुद ले लीजिएगा। मतलब कि मैया के किनारे का ये अद्भुत चमत्कार है। मैया आपको सिर्फ मन में भाव रखिए तो मैया आपकी पूरी व्यवस्था करा देती है परिक्रमा में। मतलब आपको खर्चा भी ज्यादा नहीं लगता है, पैसा भी साथ में आपको नहीं रखना है। सिर्फ आपको ओंकारेश्वर जाने तक का किराया साथ में रखना है। किराया ना भी हो तो आपको गाड़ी वाला भी फ्री में लेके जा सकता है, क्योंकि मन मैया जी के मन में आए तो क्या है, जो को रखे साइया मार सके ना कोइया। जिसके मन में भगवान के प्रति स्नेह रहता है तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए किसी को भी भेज देता है। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण रहते हैं। हमें क्या है, परिक्रमा में आप जाओगे ना, बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ आप परिक्रमा कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया था परिक्रमा में आपको कितना पैसा लगेगा, फिर से बता रहा हूं। अगर आप खुद के दम पे करोगे तो लाखों रुपए भी कम गिरेगी, मैया के भरोसे चलोगे तो ज्यादा पैसा आपको नहीं लगेगा। बस आपको परिक्रमा की सामग्री लेने के लिए खर्चा लगेगा। दूसरी बात, कपड़ा 2 गमछा, 2 लुंगी, 2 बनियान, 2 कमीज, जितना आप वजन खुद की पीठ के ऊपर रख सकते हो। और सोते समय आपको ऊपर रजाई लेनी चाहिए। नीचे सोने के लिए जो फॉर्म रहता है सफेद, जो अपने
सोफा सेट में उसको डाल देते हैं। वो हल्का वाला रहता है, उसका नाम कुछ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो सफेद वाला रहता है, उसको भी साथ में रखिए। कम चीजों में परिक्रमा, खाली आपको थाली, एक गिलास, चम्मच और एक कटोरी सब्जी लेने के लिए, इतना सामान आप लोगे तो परिक्रमा आपकी हो जाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।